वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं तौफीक इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास बिल्डिंग जिसका भाई पीएम मोदी ने आज ही अपने भाई स्पेशल डे पर, जन्मदिन पर भाई एक इनॉग्रेट कर दिया है। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दिल्ली में हाल ही में दो बड़े कन्वेंशन सेंटर बने हैं, एक से बढ़कर एक तो भारत मंडपम, जिसके बारे में आप सबको याद होगा, ये G20 समिट यहां पर होस्ट किया गया था। अब उसके बाद यशो भूमि भी तैयार हो चुका है और यहां पर आप देख पाओगे दिल्ली गेट्स अनदर कन्वेंशन सेंटर आफ्टर भारत मंडपम। नाउ मैं चाहता हूं हाल ही में जो यशो भूमि से रिलेटेड वीडियो सरकार ने रिलीज करी है, ये वीडियो आप देखें, इससे आपको एक वेग आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेंशन सेंटर का बेसिकली काम क्या है, दुनिया में जो कैपिटल्स हैं, मेजर कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, वहां पे कितने कन्वेंशन सेंटर है और भारत को इन सब कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता क्यों है। पहले ये जो छोटी सी वीडियो है 2 मिनट की, ये देख लीजिए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट। भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशो भूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशो भूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशो भूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फिगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशो भूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा LED मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशो भूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशो भूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे
और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे। तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। और मैं आपको अगर मैप में एक बार यशोभूमि दिखाऊं, इसकी जो कॉस्ट है बाय द वे 5400 करोड़ रुपीस है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं जूम इन करूं, बाय द वे अभी मैप इतने अपडेट हुए नहीं है, तो इस मैप में आपको अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेगा थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स स्क्रीन भी इसकी थोड़ा सी नीचे टिल्टेड को है, तो ऊपर से टॉप डाउन व्यू से आपको इतनी दिखेगी नहीं, बट ये है आपके सामने यशोभूमि। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप मैग्नीट्यूड समझ पाएं कि इस कन्वेंशन सेंटर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, द्वारका दिल्ली में ये आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो G20 हुआ था वो हुआ था भारत मंडपम में। भारत मंडपम की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो बताई जाती है रफली 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये दोनों कन्वेंशन सेंटर हाल ही में क्यों बनाए गए। एक बार ना मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं दुनिया भर के मेजर कन्वेंशन सेंटर्स की, जो आपको मेजर कंट्रीज के कैपिटल में मिलेंगे। अब यहां पर आप देख पाओगे चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर 3 भीम का कन्वेंशन सेंटर आपको मिलेंगे। और इन कन्वेंशन सेंटर्स की मेन यूटिलिटी ये होती है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करनी है, अगर आपको कंपनीज को इनवाइट करना है बड़े स्केल पर अपने देश में, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे, आपको उनके बहुत सारे लोगों को होस्ट करना होगा, काफ़ी बार आपको एक्सपो होस्ट करने होते हैं, इस सब के लिए आपको कन्वेंशन सेंटर चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। एक दिन पहले की बात है, हाल ही में चाइना आसियान एक्सपो हुआ है। इस एक्सपो के बाद ना टोटल $68 बिलियन, जी हाँ, $68 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये चाइना ने कंफर्म कर दी है। और ये जो एक्सपो है चाइना आसियान एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ है, इनके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। तो चाइना देखिए ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बड़े अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बना के बैठा है, और उससे रिलेटिवली इन्वेस्टर ज़्यादा एट ईज फील करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू अ कंट्री। इंडिया में ना एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था हमारी कैपिटल में। आप सोच कर देखिए, इतने साल हो गए एक ढंग का कन्वेंशन सेंटर नहीं था। ये तो अब जाके कैपिटल में हमने 2 बनाए हैं। वैसे इंडिया में आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात में कई कन्वेंशन सेंटर मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर कन्वेंशन सेंटर होते हैं जी यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी से ही अटैच्ड एक हॉल सा हो गया, वहाँ पे सीट लगा के बैठ जाओ। दुनिया में ऐसे कन्वेंशन सेंटर नहीं चलते। यू नीड स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर, जिनको बनाने में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हों, क्योंकि एक बार ये कन्वेंशन सेंटर बन गए तब बाद में ये आपकी कंट्री के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि यशोभूमि और भारत मंडपम बनने के बाद भारत को उम्मीद है कि जो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट है कॉन्फ्रेंस की, वैसे देखो ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में तो होटल्स वगैरह काम आते हैं, कोई टूरिस्ट आएगा वो कॉन्फ्रेंस में नहीं रुकेगा, मगर दुनिया में ना आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कम से कम 3-4 कॉन्फ्रेंसेज हो रही होगी। दुनिया में इतनी एक्टिविटी हो रही है, यूरोपियन इन्वेस्टर्स, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्रेंसेज होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, बिजनेसेस पिच किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्फ्रेंस का, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म मार्केट का ना एक हिस्सा हम अपने पास भी रखें। और एटलीस्ट अब हमारा खाता तो खुलेगा, पहले तो ना के बराबर हो रही थी, ठीक है, एक्सपो भी हमारे यहाँ प्रॉपरली हो नहीं पाते रहते हैं। तो अब आप देखोगे भारत में और ज़रा बड़े एक्सपो हुआ करेंगे, जनरल पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होगा। जब एक्सपो होते हैं जनरल पब्लिक भी वहाँ पर जाती है, देखती है कि ओके ये सब बिजनेसेस हैं, ये सब इंडिया में आना चाहते हैं, इनके ये प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भारत को बड़े स्केल पे होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंपनी ने डिलीवर किया है पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बोइंग, लॉकहेड मार्टिन, एयरबस या फिर डसॉ एविएशन। इसके बारे में हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। IAF को पहला C-295 मिल चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली की चीज बना दी है कसम से। क्या आपको बताएं भाई कि हम इतना सोच भी नहीं सकते थे कि भाई ये ऐसी है, क्योंकि हमने 1-2 दिन पहले भाई जो द्वारका हाईवे पर जो वीडियो बनाई थी तब भाई बोल रहे थे कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आज एकदम से पीएम मोदी जी ने एक देख ले कि कितने एक स्पेशल डे पर ये इसका भाई एक इनॉग्रेट किया है कि यशो भूमि द्वारका। और अंदर जो एक सुविधाएं हैं इतने ज्यादा भाई 6000 से ज्यादा लोग भाई एकदम से भाई वहां बैठ सकते हैं। और देख ले कि वो 221 एकड़। हाँ, और उसको अलग अलग जो भाई वो चेयर्स लगी हुई है ना उनको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भाई, और एलईडी लगी हुई है। इतना प्यारा माहौल भाई अंदर बनाया गया ना, कमाल हो देख गया लो कि भाई। अभी जहाँ पे मतलब G20 सारी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं वो भी एक स्पेशल बनाया गया था उस मकसद के लिए। तो उसको हम यही समझ रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा हॉल उन्होंने बना दिया है, एक मतलब मीटिंग्स के लिए या हर चीज के लिए। लेकिन इसका तो भाई मंडपम ये, लेकिन ये कि इसका तो पता ही नहीं था कि ये एक इधर भी सरप्राइज जो है ना वो ये वाकई सरप्राइज है। हमने भाई पहले तो हमने जब देख रहे थे ऐसे ही लग रहा था कि छोटा सा होगा भाई, एयरपोर्ट टाइप इतना छोटा सा, लेकिन आज भाई इसकी जब देखी है ना, आप एयरपोर्ट ही समझ रहे थे, एयरपोर्ट में हम उस दिन एयरपोर्ट समय रहते तो भाई ने बताया था, लेकिन अकेले भाई काफी भाई एक देख- पीएम भाई नरेंद्र मोदी का आज हैप्पी बर्थडे भी था, तो एक हैप्पी बर्थडे पर एक सरप्राइज खुद ही दे दिया अपने आप को, बहुत बड़ा अपने आप को। क्या एक मतलब के एक पूरे इंडिया को एक इंडिया भाई उनको तो भाई पता था, लेकिन हमारे लिए सरप्राइज था ऐसी चीजें देखना। लेकिन यार कमाल हो गया, यकीन करे ऐसी चीजें हमने एक ख्वाबों में देखते थे, भाई हमारे सोचते थे कि ऐसी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है ना, कोई ये concept चीज ना नहीं है। है ना। हमें याद है लास्ट में, हमें जो याद है ना हमारी जो प्यारी बिल्डिंग, या आप कह लें कि एक जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें पता था, वो थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। हाँ। और ठीक 6 महीने बाद वहां से पानी टपक रहा था किसी चीज चाइनीज इंजीनियर थे बनाए। चाइनीज इंजीनियर भी थे, लेकिन इधर लोगों के पास, लोगों के अंदर ये शौर नहीं है हाँ। कि हमारे पास ऐसी चीजें हो, या एक डिमांड होती है ना, क्योंकि आप अभी भी वो विलेज साइड पर चले जाएं तो अभी भी वो पुरानी चीजें, लेकिन यार इंडिया ये में हमने चीजें भाई कब देखी है। क्रिएट होती है जब आप बहुत ज्यादा आपकी आबादी पढ़ी लिखी होगी ना, तो वो फिर राइट्स, अपने राइट्स हकूक के लिए फिर लोग जो है ना वो आवाज उठाते हैं, थिंकिंग उनकी आती है साइडों से, जब वो कंपैरिजन करते हैं। अब आपके सामने ही है जम्मू सॉरी कश्मीर में क्या मसला है जो इधर पाकिस्तान वाले, वो वहाँ पे लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। गिलगित में यही मसला, वहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू हो गए कि भाई देख लो कि साइड्स के ऊपर किस हद तक जो है ना वो लोग फैसिलिटेट है, किस तरह वो एक दौड़ में लगे हुए अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए। और हम है कि हमारे इस तरह का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमारा वो चेंज हो रहा है, चीजें एक लीडर्स पर भी आ जाती है, वो भी एक आपने। लेकिन भैया पीएम मोदी पर आए तो भाई उनके मैंने अभी तक कोई पीएम नहीं देखा जो इतना मतलब कि अपने देश के जितना हालांकि क्रिटिसाइज उनको हमारे पाकिस्तान में किया जाता था ना, हाँ। आप उससे देखो ना एक वैसे उन्होंने हर चीज का एक टाइम होता है, आप इधर हर चीज करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं जो कि एक उनके मुंह से हर चीजें ऐसी निकलती हैं कि वो सही थे हम गलत थे। ये देखो ना एक आप एक अहंकार जो झूठ होता है ये एक लॉन्ग मतलब के नहीं चलता, ये रुक जाता है, हर चीज एक दबाव में आ जाती है। तो वो हर चीज एक दबाव में आ चुकी है। आप बस एक भाई आप हर चीज ऐसे एक आपको न्यूज में मिलेगी कि ये चीज उधर हो गई है, वो चीज हो गई है, लेकिन इधर आप बस जब भी आप डिमांड करते हैं तो आपको वही धक्का मुक्की मिलती है। हाँ, और जब इंडिया की तरफ वही चीजें देखते हैं बहुत भाई। इंपॉर्टेंट होती है, हम हमेशा इस चीज के ऊपर बात करते हैं। वहां पे हमने ये देखा, चाहे क्रिकेट है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी आप डिपार्टमेंट कोई भी शोबा है, कोई भी, सबसे वहां पहले पे भाई उन्होंने अपना मुल्क रखा हुआ है। आपके सामने इसरो में देख ले कि जिधर भी भाई आप चले जाए, आप सामने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं भाई, उनके अंदर किस हद तक अपना वतन परस्ती है और मुल्क के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, और इतना उनको काम करते हैं हमने देखा ना यार। बहुत काम है, लोग पता नहीं भाई इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है इस उम्र में क्योंकि इस उम्र में लोग बेचारे अपने आप से एक मतलब हो जाते हैं
एक चलने फिरने, लेकिन भाई बस मुल्क की फिक्र नहीं सोने देती है। क्या बात है, 2024 पे ही एक पीएम मोदी का होगा भाई। नहीं, ये आगे आगे देखिए भाई चीज़ें कैसे बदलती हैं। बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।